सम्राट चौधरी के तो औकात नहीं था कि एगो टिकट कुशवाहा के दबाए तो क्या अपने बतियाएगा वो। अरे टिकट के मालिक तो वह प्रदेश अध्यक्ष है। तो वो तो अपना जैसे नहीं बता दिया। उनका औकात अगर रहता ना तो एको को टिकट तो दिलवा देते कुशवाहा के। भाजपा में उनका कोई औकात नहीं, कोई औकात नहीं है उनका। औकात रहता तो टिकट देते नहीं। चिल्ला चिल्ला के मुख्यमंत्री को नीतीश कुमार को गलियाते थे। हमारा कहना है कि नीतीश कुमार के तो गरिया रहते थे पगड़ी उतार देंगे। आज फिर कहा पगड़ी ले ले पीछे बुआ रहे हैं। अच्छा, सम्राट चौधरी कुशवाहा है और कुशवाहा के रहते हुए बीजेपी में एक टिकट नहीं दिया तो कुशवाहा जी लोग बीजेपी के लिए क्यों वोट करेंगे? तो वही बात हम बोले, कुशवाहा उसका जागीरती थोड़े है, नौकर थोड़े है कि वोट लीजिएगा टिकट नहीं दीजिएगा। अच्छा। सम्राट चौधरी पार्लियामेंट में बोलने जाएगा कि पार्लियामेंट में दूसरे कुशवाहा संसद जीत कर जाएगा, वह ना बोलेगा। अच्छा, तो हमारा लड़ाई कौन लड़ेगा? हमारा जो आरक्षण खत्म कर रहा है, अच्छा हमारा आरक्षण वह खत्म करेगा। हमारा वह संविधान खतरा में पड़ रहा है। संविधान बदल रहा है धीरे धीरे, एक एक करके हटा रहा है। तो फिर हमारे संविधान की रक्षा कौन करेगा? हमारा आवाज कौन उठाएगा? हमारा जो कुशवाहा जाति का है तो हम उसमें समझे। हमारा कहना है कि हमारा जितना जनसंख्या है, जितना हमारा जनसंख्या है उतना हमारा अधिकार होना चाहिए। संभावना व्यक्त किया जा रहा है। वहाँ के जनता कह रहा है कि नई युवा है, विकास का काम होगा, ये सब के मुद्दा के लेकर वो जीतेंगे। अच्छा, और क्या होगा? चिराग पासवान पर लांछन लगाया जा रहा है। लांछना लगा तो आपस में लोग लड़बे करता है, कौन नहीं लड़ता है? बाप बेटा में लड़ता है, बाप बेटा में लड़ता है। वो लड़ेगा तो क्या हो गया? क्योंकि चचा उसका तो मेन अथी था, पिताजी थे, पिताजी का अथी था वो। अच्छा, अब पिताजी मर गए तो अधिकार किसको मिलना चाहिए? किनको मिलना चाहिए? पुत्र को मिलना चाहिए। अच्छा, अधिकार दिया और ऊपर से उनको ये हुआ, सीट मिला। सीट पर उनको कहा जा रहा है कि सीट बेच दिए बीना देवी से वैशाली में। बेचे नहीं है। अच्छा, अब घर तोड़ने वाला का सीट दे दिए। तोड़ने वाला को कैसे आप कहते हैं कि तोड़ने वाला को दे दिए? इससे पहले पारस खेमा में चल गई थी बीना देवी। ना ऐसा गलत है। अरे सब जानता है, पूरा भारत जानता है कि जानने से क्या होगा? जानने से होगा, गलत होगा तो गलत आदमी को टिकट थोड़े दिया जाता है। गलत आदमी को एगो तो है गलत मुन्ना शुक्ला है, पहले नहीं कितना अभियुक्त है और उसको दे दिया गया सीट। तो हाँ, लालू जी दिया गरीबों के मसीहा है माफिया। काम नहीं करेगा, वहाँ जाएगा तो गरीब आदमी जाएगा वहाँ काम कराने, जाएगा काम कराने, बेगला देगा नहीं, भेटो नहीं करेगा वो। तो गरीब के मसीहा लालू जी गरीबों के काम करने के लिए मुन्ना शुक्ला को टिकट दिए हैं। वो तो किए हैं काम, नौकरी दिलवा है रह के। नहीं, गरीबों के मसीहा है लालू जी, काम करने के लिए दिए मुन्ना शुक्ला को। हाँ है, टिकट दिया शुक्ला को। हाँ है, काहे होगा? मुन्ना शुक्ला उसका अपना कैडर था, अपना उसका आदमी रहा होगा, दिया होगा। सब अपना अपना आदमी को देता है, अपना अपना ये पार्टी को देता है। मुजफ्फरपुर लोकसभा में आज आपके गांव में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब आए थे। उनके आने से बीजेपी कितना मजबूत हो गया? थोड़ा हुआ है मजबूत, पूरा हुआ है, थोड़ा असर पड़ा है। अच्छा। जनता को दिमाग असर पड़ा? हाँ, कुछ पड़ा है। आता है तो कुछ सब पड़वे करता है। अच्छा। अब जीरो नहीं था, कुछ आया। क्या जीरो नहीं था? अब जो जीरो रहा होगा, कोई आता है पार्टी तब कुछ ना कुछ मिल जाता है उसको। अच्छा, और उसी उद्देश्य से लोग अवे करता है फील्ड में। तो प्रधानमंत्री के रूप में आप किसे देखना चाहते हैं? प्रधानमंत्री के रूप में अभी तो कोई नहीं है उस लायक, सिर्फ मोदी के छोड़कर कोई नहीं है। मोदी के छोड़कर कोई नहीं है अभी उस लायक प्रधानमंत्री नहीं है। आप मोदी के समर्थक? हाँ, मोदी के समर्थक। मोदी अच्छा काम करा, डिजिटल विभाग में, डिजिटल में आ रहा है, विकास हो रहा है, देश विदेश में सब विकास हो रहा है। सब नजर से अच्छा से दृष्टि से देख रहा है। G20 भी किए थे तो भैया कह रहे हैं कि आरक्षण खत्म कर देगा संविधान का। उनको कहने से थोड़ा आरक्षण को खत्म होगा। उनमें और जैसे कि चिराग पासवान जी है तो कहला गए हैं, कहला जीत कर जाएंगे तो क्या करेंगे? वो अभी तो आरक्षण के लिए विरोध करेंगे कि आरक्षण होना चाहिए। कौन विरोध करेगा आरक्षण के? जो विरोध करने वाला है। अच्छा। उसको विरोध जताएंगे कि भाई आरक्षण होना चाहिए, मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलेगा आरक्षण? मिलना चाहिए आरक्षण। बोलिए, संसद में से सुपरसीड संसद है। तो आप किन के साथ हैं मुजफ्फरपुर लोग? हम भाजपा के साथ हैं। हम खुल के बात करें, भाजपा के साथ है।
और भाजपा पे केदार गुप्ता भी खड़े थे, तो भाजपा के साथ हम लोग थे, वोट दिए हैं। राजभूषण निषाद के इस बार साथ जीतेंगे, जीतेंगे? एकदम 100% जीतेंगे, मेरा दावा है। 4 लाख वोट से हरा दिए थे अजय हरा निषाद दिए तो उससे बीजेपी ने थे, बीजेपी में थे जी। अब निशा जी के राजभूषण, अच्छा, अब तो बीजेपी में चले हैं। तो इसका मतलब है कि अजय निषाद का जो वोट मिला था वो अब राजभूषण हाँ मिलेगा, मिलेगा। आए थे ना कालाबाग चौक पर, तो काला बिल्ला लगाया था किनको किनको अजय निषाद को, माफी मांग लिए? माफी मांग ले तो उन्हें गलती की होता तब ना माफी मांगे। नहीं, वो कह रहे थे, वो कह रहे थे, माफी मांगे। अजय निषाद जी कह रहे थे हाँ। कि भाजपा में पिछड़ा के आवाज उठाने वाला को टिकट काट दिया जाता है। ठीक है, काट दिया तो उसके लिए कोई नहीं है। नहीं, अति पिछड़ा का बेटा को इतना 4 लाख वोट से जीतने वाला को टिकट काट दिया। आप दोनों कह तो रहे एक ही हैं। जात है, दोनों एक ही माने निषाद एक ही जात में है। अच्छा, अब किसको काटा ना काटा, वो जो अच्छा काम किए होंगे तो रहता, और अच्छा काम नहीं किए तो काट दिया। अब 4 कुछ काम विकास का काम नहीं कीजिएगा तो आपको काटेगा ना, क्या करेगा? आप पैसा आजकल पैसा का भी खेल बेल है जी। ऊपर में। अच्छा, पैसा का खेल है, मतलब भाजपा वाला पैसा मांगा था क्या? अब मांगा कि ना मांगा वो तो मांगा होगा, आपको पैसा के आजकल पैसों पे भी खेल बेल होता है। अब ये जो यहाँ जो आया है, यहाँ जो पब्लिक आया है, तो पैसा बांट बांट के पब्लिक पर पैसा बटाया है। अब पैसा पर इन्हीं से पूछ लीजिए, ये भाई हमारे क्या बोले? हम नहीं देखे हैं पैसा बांटा कि नहीं बांटा, हम लोग नहीं जानते। हम नहीं कहाँ जेपी नड्डा आए हो तो वहाँ पर नहीं, गांव में पैसा बटाया है टेम्पू वाला से आने के लिए, कि पैसा ले लेकर कार्यक्रम में चलो, भीड़ लगाने के लिए। मतलब भाजपा के लोग पैसा पर यहाँ पर भीड़ जुटाने में लगे। हाँ, तो ये भीड़ नहीं जुटा, भीड़ नहीं जुटा, नहीं जुटा। तो जेपी नड्डा के आने से यहाँ पर भाजपा मजबूत नहीं हुआ। कुछ नहीं, वो तो उल्टा बोल दिया क्या कि हम दालों देते हैं, या दाल देवे नहीं करता है। हाँ, बिहार में दाल मिलता है, कहीं नहीं मिलता है, यहाँ देते यहाँ खाली अनाज देता है, कुछ नहीं दिया। नौकरी पर नहीं बोला, नहीं नौकरी पर बात किए, न शिक्षा पर बात किए, न स्वास्थ्य पर बात किए, न रोजगार पर बात, कुछ पर बात नहीं किए, खाली अनाज की बात किए। तो ऐसे जो जगह वोट मिलता है। हमारा खास करके कुशवाहा समाज, हम भी कुशवाहा समाज से आते हैं। हमारा नाम डॉक्टर अरविंद कुमार कुशवाहा है जी। हमारा कुशवाहा नाराज है बीजेपी से। एक मिनट, आप कुशवाहा समाज से हैं जी, और शौकनी चौधरी के बेटा भाजपा में है, तो आप उनके साथ नहीं है? शौकनी चौधरी के बेटा जो है ना, वो गोद में खेलता है उसका, किसका? बीजेपी के। तो उसके जोड़े हम लोग कैसे रहेंगे? हमारा समाज को जगदेव बाबू के वंशज? हाँ, जगदेव बाबू के पूछते हैं हम लोग। अच्छा, समझे? तो जगदेव बाबू का जो नारा था, हाँ, 100 में नल्ले शोषित है, लड़का है और राजपाट पर 90 भाग हमारा है। तो वो चीज हम लोग खोज रहे हैं, और उसी अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। हमारा अभी जो सर्वे हुआ है, जातीय सर्वे जनगणना, तो उसमें हम लोग का जो अधिकार था बीजेपी वाला नहीं दिया। बीजेपी तो कुशवाहा का टिकट काट दिया। एक भी नहीं दिया, एक भी टिकट नहीं दिया पूरे बिहार में। एक मिनट क्या बोले? कुशवाहा समाज को भाजपा टिकट ही नहीं दिया? एक भी टिकट कुशवाहा समाज को बीजेपी वाला नहीं दिया। और महागठबंधन, इंडिया गठबंधन जो है, वो 11 टिकट सब मिला के दिया। तो सम्राट चौधरी झूठों के चीज आते रहते हैं। सम्राट चौधरी के तो औकात नहीं था कि एगो टिकट कुशवाहा के दबाए, तो क्या आपने बतियाएगा? वो अरे टिकट के मालिक तो वह प्रदेश अध्यक्ष है। तो वो तो अपना जैसे नहीं बता दिया। उनका औकात अगर रहता ना, तो एको को टिकट तो दिलवा देते कुशवाहा के। भाजपा में उनका कोई औकात नहीं, कोई औकात नहीं है उनका। औकात रहता तो टिकट देते नहीं। चिल्ला के मुख्यमंत्री को, नीतीश कुमार को गलियाते थे। हमारा कहना है कि नीतीश कुमार के जब गरिया रहते थे, पगड़ी उतार देंगे। आज फिर कहा पगड़ी ले लो, पीछे बउआ रहे हैं। अच्छा, सम्राट चौधरी कुशवाहा है, और कुशवाहा के रहते हुए बीजेपी में एक टिकट नहीं दिया, तो कुशवाहा जी लोग बीजेपी के लिए क्यों वोट करेंगे? तो वही बात हम बोले, कुशवाहा उसका जागीरती थोड़े है, नौकर थोड़े है कि वोट लीजिएगा टिकट नहीं दीजिएगा। सम्राट चौधरी पार्लियामेंट में बोलने जाएगा कि पार्लियामेंट में दूसरे कुशवाहा संसद जीत कर जाएगा, वह ना बोलेगा। अच्छा, तो हमारा लड़ाई कौन लड़ेगा? हमारा जो आरक्षण खत्म कर रहा है, अच्छा, हमारा आरक्षण वह खत्म करेगा। हमारा वहाँ संविधान खतरा में पड़ रहा है, संविधान बदल रहा है, धीरे धीरे एक एक करके हटा रहा है। तो फिर हमारे संविधान की रक्षा कौन करेगा? हमारा आवाज कौन उठाएगा? हमारा जो कुशवाहा जाति का है, तो हम उसमें नहीं समझे। हमारा कहना है कि हमारा जितना जनसंख्या है, जितना हमारा जनसंख्या है, उतना हमारा अधिकार होना चाहिए। तो हमको इंडिया गठबंधन दिया, हम लोग उसके साथ है, ठीक है। और अजय निषाद बोल दिया, अजय निषाद तो 543 जो सांसद है, सब में सुपर सीट है अजय निषाद। माने 40 बिहार में 40 सीट में सुपर पूरे
हम नहीं बोल रहे हैं पूरे, हम तो बात कर रहे भारतीय के हैं। कह रहे हैं। हाँ, आप पूरे भारत में 543 सीट के बात बोल रहे हैं। अच्छा। उस सबसे सुपर सीट है अजय निषाद कि उसके यहाँ मिलने के लिए कोई उसको यहाँ गेट पर दरवान नहीं रहता है दरवान। कि नहीं जाओगे, ईजा नहीं मिलो साहब नहीं है, जूता पहनले जाते हैं, जहाँ रहता है बैठल वहाँ सब लोग चला जाता है, डायरेक्ट मिल लेते हैं। बेचारा खाना भी खाते रहता है, बेड पर लोग जाके बैठ जाता है वहाँ। एकदम इतना अच्छा कौन मिलेगा संसद? संसद में मिलने के लिए लोग को सोचना पड़ता है। ऐसे संसद के जाता है तो लोग जब खाना खाते रहता है उस समय भी मिल लेता है। तो इस बार एकदम 100% रहेगी। 100% अजय निषाद जितना तय है मुजफ्फरपुर से, और पुरानी से 30 से 35 हज़ार से डील करे, खाली पुरानी से अजय निषाद। ठीक है। क्या बोल रहे थे भैया? बोल रहे थे 3.5% आबादी राजपूत का है, तीन टिकट बीजेपी दिया है। कुशवाहा की आबादी 12% है बिहार में, एक टिकट भी नहीं। अभी कुशवाहा समाज से है क्या? कुशवाहा समाज से। अभी कुशवाहा सम्राट चौधरी जी कुशवाहा समाज से हैं और सीना ठोक करके कुशवाहा की आवाज़ उठाते हैं और कहते हैं कि हम हैं कुशवाहा समाज से और जगदेव बाबू के वंशज। और कहाँ जगदेव बाबू के वंशज को टिकट मिला बीजेपी में? एक ललिता देवी उनका उपाध्यक्ष है बीजेपी के, और मतलब 5 साल कौन से समाज से है? कुशवाहा समाज से है। कोई जानता भी नहीं है मेरे ख्याल से शायद। ललिता देवी को पूर्व मंत्री बसावन भगत की पत्नी है। अच्छा इनका बात हाँ, वो जो है 5 साल से क्षेत्र में घूम रहे थे जी, और सम्राट जी बोल रहे थे उनको टिकट मिलेगा, आप क्षेत्र बनाइए। क्षेत्र में घूम रहे थे, उनका भी टिकट कट गया। तो प्रदेश अध्यक्ष पैरवी करके दिलवा सकते थे कुशवाहा समाज के। वही ना, उनका बात नहीं चला ना। किसान बाबू खुद बीजेपी में है, खुद काम कर रहे हैं। बात नहीं चला, सम्राट जी का बात नहीं पिछड़ा के बेटा वहाँ पर किस लिए रहेगा बीजेपी में? बीजेपी में पिछड़ा का बात चलता कहाँ है? तो किस लिए रहेगा उसमें? आपको हम बोले ना 3.5% वाला को 3 को टिकट मिला और 12% वाला के एक भी टिकट नहीं मिला। हम क्यों बीजेपी को वोट करेंगे? एक चीज हम भूल गए थे जी। बीजेपी वाले बोलते हैं महिला सशक्तिकरण की बात बोलते हैं जी। कहते हैं महिला के 50% आरक्षण दे दिए, 50% दे दिए। अरे भाई, आपने महिला के एक भी टिकट बिहार में नहीं दिया तो क्या महिला की बात करता है? बीजेपी महिला को एक भी टिकट नहीं दिया। महिला का टिकट नहीं दिया बीजेपी वाला, क्या महिला की बात करेगा? महिला के आरक्षण महिला बंधन अधिनियम लाए हैं मोदी जी, केंद्र में कानून पारित किया है। केंद्र में कानून पारित कर दिया मोदी जी, तो एक भी टिकट काहे नहीं दिए महिला को? महिला के बात करते, महिला अधिकार के बात करते, महिला सशक्तिकरण के बात करते हैं, तो महिला को आप एक भी टिकट नहीं दिए तो मान सम्मान कहाँ रखे? आप कहते हैं महिला के, आप बोले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हैं, तो कई को बेटी का आपने टिकट दे दिया? एक भी पूरे बिहार में एक भी नहीं दिया, एक भी बेटी को आपने टिकट नहीं दिया। अच्छा, अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कुशवाहा को टिकट नहीं दिए 12 पर जितना है, उसके बाद महिला को भी टिकट नहीं दिए। और ये बोलते हैं कि बीजेपी कहते हैं कि हम दलित के साथ है, पिछड़ा के बेटा है, वो बीजेपी कहते हैं। और एक भी पिछड़ा तो ठगता है तो बोल के, तो बोल के ठगना है। कहता है कि अभी बोलू मंगलसूत्र, अरे मंगलसूत्र कैसे छीन लिया? आपके उसके पहले कांग्रेस का सरकार था तो 27,000 का सोना था 2013 में, और आपका सरकार हुआ तो आज 80,000 का सोना हो गया। तो मंगलसूत्र किसने छीना? मंगलसूत्र आप छीन लिए। कई गो आदमी मंगलसूत्र किनेगा? 27,000 में सब, 27,000 के भरी में सब किन लेता था, आज 80,000 के भरी सोना है। तो मंगलसूत्र किसने छीन लिया? आप ना महिला के तिरस्कार तो आप कर रहे हैं। पूरे बिहार में आप कहते हैं आरक्षण, महिला आरक्षण 50% आरक्षण, 33% आरक्षण, और महिला का एक भी टिकट पूरे बिहार में आपने नहीं दिया। तो आप किस महिला की बात करते हैं? किस पूरे बिहार में टिकट नहीं दिया? आप जवाब दीजिए ना हमको, आप क्यों नहीं दिए? डॉक्टर साहब का कहना है कि महिला बंधन अधिनियम केंद्र में नरेंद्र मोदी पारित किए हैं, और बिहार में जब सीट का बंटवारा करने का समय आया तो एक भी सीट महिलाओं को नहीं दिए। क्या कहिएगा भैया कि उसी हिसाब से मूल्य के हिसाब से बढ़ता है, महंगाई के हिसाब से? क्या पहले मजदूरी कितना था, अभी कितना है? बोलिए, आप ही बोलिए। 230 रुपया है, नरेगा 230 रुपया है। सरकारी रेट ना कहिएगा, आप सरकारी रेट ना बोलिएगा चाचा। महंगाई की बात करते हैं तो महंगाई नहीं हो,
तो सरकारी रेट ना बताइएगा। सरकार सुनिए सुनिए, सरकार के नजर में रेट 230 रुपया है, मजदूरी 230 रुपया है। हाँ 230 रुपया है। हाँ 230 रुपया में 1100 के सिलेंडर। ओ सर, वो रिटायर कर गए तो उनको चाहिए 70,000। क्या बोले भैया? रिटायर कर गए तो उनको चाहिए 70,000। अच्छा। जो मजदूरी 12 घंटा ड्यूटी करता है उसको चाहिए 230 रुपया। अच्छा अच्छा, ये कह रहे हैं कि आप रिटायर करके आपको पेंशन चाहिए 70,000, अब मजदूर 8 घंटा ड्यूटी करेगा उसको 230 रुपया। तो गलत है ये। गलत है। गलत तो आप तो समर्थन कर रहे हैं सरकार के। क्या है समर्थन? कहाँ कर रहे हैं समर्थन? नहीं नहीं, कह रहे हैं। वो कहने से क्या होगा? कहने से क्या होगा? जो आप नहीं, आप बोले हैं कि मजदूरी बढ़ा है, मजदूरी बढ़ा है। सुनिए, आप बोले हैं काम करता है। आप बोले चाचा, आप बोले हैं, एक मिनट मेरा बात सुनिए, मेरा भी बात मनरेगा सुनिए। में कितना आदमी काम करता है? कितना? वो मुखिया खा जाता है। वो में से अब अकाउंट में मजदूर के पैसा, 10% मजदूर के मुखिया- खाता पर पैसा आता है और 90% मुखिया खा जाता है बैंक से नहीं नहीं नहीं, अब मजदूर के खाता पर पैसा आता है। आता है, खाता पर आता है, लेकिन मुखिया वहाँ तत्पर आता है लेने के लिए, बैंक के नजदीक खड़ा रहता है। तो आप मोदी जी के पैसा रहता है, वो लेता है मुखिया पैसा मजदूर से, और नहीं देगा तो उसको हटा दिया जाएगा, चाहे उसको कुछ न कुछ गड़बड़ करके भेज दिया जाएगा। मेरा फंडा यही है, जी। मजदूर को और मजदूर बनाना है। गरीबी और अमीरी के बीच में इतना ना दूरी फैसला पड़ जाए, एक दिन आते मजदूर वो एक बंधुआ मजदूर के बन जाएगा। इनका यही नीति है। किनका? बीजेपी का अच्छा, यही नीति है और रहेगा। मतलब गरीब को और गरीब बीजेपी के आवाज को उठाने वाले लोग उनके शिकार हो जाते हैं। बीजेपी के अगेंस्ट में आवाज उठाने वाले लोग उनके शिकार हो जाते हैं। अब इतना तो ऐसा लग रहा है, आपका कहने का ये सेंस में आ रहा है कि जब अजय निषाद जी बीजेपी छोड़े हैं तो हो सकता है कल होकर के बीजेपी वाला उनके ईडी सीडी छुपा। ये तो कोई छुपा हुआ चीज नहीं है। क्या बोले, क्या बोले सर? जैसे छोड़ दिया ना पार्टी कौन? अजय जी, अच्छा, तो पता चलेगा कि फिर ईडी उनके घर पर चला आया। अब बीजेपी में जाएंगे तो फिर वाशिंग मशीन में धोया जाएगा। अच्छा, अब देखते हैं कि केजरीवाल बोला तो उनको जेल में रख दिया जिसका कोई सबूत नहीं है। वो संजय निकला कितना दिन के बाद, 2-3 महीना जेल में रखा, उसका कोई सबूत नहीं था, फिर कोर्ट छोड़ दिया। उसका जवाब कौन देगा? बिना सबूत का जेल में रखते हैं। एक पिछड़ा का बेटा है मुकेश सहनी, हाँ सनप मल्ला, हाँ दलितों और वंचितों की आवाज उठाते हैं। हाँ वाई प्लस सुरक्षा मिला हुआ था। हाँ, वो हटा दिया है परसों, वाई प्लस सुरक्षा ले लिया, इसलिए उसको पार्टी में नहीं है, इसलिए हटा दिया वाई प्लस सुरक्षा। अपना आवाज बुलंद करते हैं, आवाज बोल रहा है, मांग करते हैं, तो इनसे सुरक्षा हटा दिया। क्या वो तो बोल बीजेपी जितना भी पिछड़ा के बेटा है, पप्पू क्या बोलते हैं, यादव, पप्पू यादव हो, मुकेश सहनी हो, ऐसे लोग जो सामाजिक कार्यकर्ता है उनसे वाई प्लस सुरक्षा जो था वो सब छीन लिया। क्या कहेंगे? नहीं, यह तो बीजेपी बहुत गलत किया, चूंकि बीजेपी ही खुद दिया था। अच्छा, और बीजेपी ने ही हटा लिया। अच्छा, तो यह तो गलत हुआ है वो आदमी के साथ। हमारे कहना है कि इलेक्शन में घूम रहा है, कहीं हो सकता है उसके पास घटना घट जाए। जी, क्या मनसा है बीजेपी का? बीजेपी के मनसा है कि हत्या करवा दे उसका, इसलिए तो वह दलित पिछड़ा का, दलित पिछड़ा का तो चाहता है कि सबको हत्या करवा दे। उसको जो बोलता है ना उसको जेल में भेज देता है, केकरो से केस करवा देता है। हम बोल रहे हैं ना, हम बोल रहे हैं ना, ओकर समर्थन लोग एतु हमरा 1-2 केस करवा देगा फिर। अच्छा, हाँ, एजगान सुन रहा है वो केस करवा देता है। अच्छा, हाँ, एक पहले भी करवा दिया है, फिर करवा देगा, कोई बात नहीं है। डरते नहीं है? नहीं, कल डरेंगे। चोरी जेल में डलवा देगा भाजपा वाला। तो जेल में चल जाएगा, जेल में हत्या थोड़े, हमें फांसी में थोड़े चढ़ा देगा। अच्छा, हम नहीं लगता हम चोरी पर के थोड़े बैठल है। हम जो सही बात है हम बोलबे ना करेंगे। हमारा मुंह नहीं बंद कर सकता है, हम बोलेंगे जो समाज की बात है। हाँ, जो समाज की बात है, समाज की बात को हम उठाएंगे और हम बोलेंगे, ठीक ना। हमको कोई बंद नहीं कर सकता है मुंह। हम लड़ते हैं समाज के लिए, समाज की बात को बुलाते हैं, समाज के लिए हम लड़ते हैं। एक बार आपने महिला का अधिकार दिया, आप एक भी महिला को पूरे बिहार में टिकट नहीं दिया। आप जवाब दीजिए ना हमको, आप क्यों नहीं दिए? डॉक्टर साहब का कहना है कि महिला बंधन अधिनियम केंद्र में नरेंद्र मोदी पारित किए हैं और बिहार में जब सीट का बंटवारा करने का समय आया तो एक भी सीट महिलाओं को नहीं दिए। क्या कहिएगा भैया कि कितना मजदूरी है? उस हिसाब से मूल्य उसी हिसाब से मूल्य के हिसाब से बढ़ता है, महंगाई के हिसाब से। क्या पहले मजदूरी कितना था, अभी कितना है? बोलिए, आप ही बोलिए। 230 रुपया है
नरेगा 230 रुपया है, सरकारी रेट ना कहिएगा 200। आप सरकारी रेट ना बोलिएगा चाचा, महंगाई की बात करते हैं तो महंगाई नहीं हो। तो सरकारी रेट ना बताइएगा। सरकार सुनिए, सरकार के नजर में रेट 230 रुपया है, मजदूरी 230 रुपया है। हाँ 230 रुपया। हाँ 230 रुपया में 1100 के सिलेंडर। ओ सर, वो रिटायर करके तो उनको चाहिए 70,000। क्या बोले भैया? रिटायर करके तो उनको चाहिए 70,000। अच्छा। मजदूरी 12 घंटा ड्यूटी करते हैं उसको चाहिए 230 रुपया। अच्छा, ये कह रहे हैं कि आप रिटायर करके आपको पेंशन चाहिए 70,000, अब मजदूर 8 घंटा ड्यूटी करेगा उसको 230 रुपया। तो गलत है ये। गलत है। तो आप तो समर्थन कर रहे हैं सरकार के। क्या समर्थन कहाँ कर रहे हैं? समर्थन नहीं कह रहे हैं। वो कहने से क्या होगा? कहने से क्या होगा? जो आप नहीं, आप बोले हैं कि मजदूरी बढ़ा है, मजदूरी बढ़ा है। सुनिए, आप बोले हैं काम करता है। आप बोले चाचा, आप बोले हैं, एक मिनट मेरा बात सुन, मेरा बात सुन। में कितना आदमी काम करता है? कितना? वो मुखिया खा जाता है। वो में से अब अकाउंट में मजदूर के पैसा, मजदूर के खाता पर पैसा आता है और 90% मुखिया खा जाता है बैंक से। नहीं, अब मजदूर के खाता पर पैसा आता है। खाता पर आता है, लेकिन मुखिया वहाँ तत्पर आता है लेने के लिए, बैंक के नजदीक खड़ा रहता है। तब मोदी जी के पैसा रहता है, लेता है मुखिया पैसा मजदूर से, और नहीं देगा तो उसको हटा दिया जाएगा, चाहे उसको कुछ ना कुछ गड़बड़ करके भेज दिया जाएगा। अच्छा, मेरा फंडा यही है जी, मजदूर को और मजदूर बनाना है। गरीबी और अमीरी के बीच में इतना ना दूरी फैसला पड़ जाए जी, एक दिन आते मजदूर वो एक बंधुआ मजदूर के बन जाएगा। इनका यही नीति है। किनका? बीजेपी का। अच्छा, यही नीति है और रहेगा। मतलब गरीब को और गरीब के आवाज को उठाने वाले लोग उनके शिकार हो जाते हैं। बीजेपी के अगेंस्ट में आवाज उठाने वाले लोग उनके शिकार हो जाते हैं। अब इतना तो ऐसा लग रहा है, आपका कहने का ये सेंस में आ रहा है कि जब अजय निषाद जी बीजेपी छोड़े हैं तो हो सकता है कल होकर के बीजेपी वाला उनके ईडी सीडी छुपा। ये तो कोई छुपा हुआ चीज नहीं है। क्या बोला सर? जैसे छोड़ दिया ना पार्टी, कौन? अजय जी। अच्छा, तो पता चलेगा कि फिर ईडी उनके घर पर चला आया। अब बीजेपी में जाएंगे तो फिर वाशिंग मशीन में धोया जाएगा। अच्छा, अब देखते हैं कि केजरीवाल बोला तो उनको जेल में रख दिया, जिसका कोई सबूत नहीं है। वो संजय निकला कितना दिन के बाद, 2-3 महीना जेल में रखा, उसका कोई सबूत नहीं था, फिर कोर्ट छोड़ दिया। उसका जवाब कौन देगा? बिना सबूत का जेल में रखते हैं। एक पिछड़ा का बेटा है मुकेश सहनी, सनप मला, दलितों और वंचितों की आवाज उठाते हैं। वाई प्लस सुरक्षा मिला हुआ था। हाँ, वो हटा दिया परसों, वाई प्लस सुरक्षा ले लिया, इसलिए उसको पार्टी में नहीं है, इसलिए हटा दिया वाई प्लस। अपना आवाज बुलंद करते हैं, मांग करते हैं, तो इनसे सुरक्षा हटा दिया। क्या वो तो बीजेपी जितना भी पिछड़ा के बेटा है, पप्पू क्या बोलते हैं, यादव हो, पप्पू यादव हो, मुकेश सहनी हो, ऐसे लोग जो सामाजिक कार्यकर्ता है उनसे वाई प्लस सुरक्षा जो था वो सब छीन लिया। क्या कहेंगे? यह तो बीजेपी बहुत गलत किया, चूंकि बीजेपी ही खुद दिया था। अच्छा, और बीजेपी ने ही हटा लिया। अच्छा, तो ये तो गलत हुआ है वो आदमी के साथ। हमारे कहना है कि इलेक्शन में घूम रहा है, कहीं हो सकता है उसके पास घटना घट जाए। जी, क्या मनसा है बीजेपी का? बीजेपी का मनसा है कि हत्या करवा दे उसका, इसलिए तो दलित पिछड़ा का दलित पिछड़ा का तो चाहता है कि सबको हत्या करवा दे। उसको जो बोलता है ना उसको जेल में भेज देता है, केकरो से केस करवा देता है। हम बोल रहे हैं ना, हम बोले हैं ना, ओकर समर्थन लोग हमरा एक दूगो केस करवा देगा फिर। अच्छा, हाँ, एजगान सुन रहा है, वो केस करवा देता है। अच्छा, हाँ, एक पहले भी करवा दिया है, फिर करवा देगा, कोई बात नहीं है। डरते नहीं है? नहीं, कला डरेंगे। जेल में डलवा देगा भाजपा वाला। जेल में चल जाएगा, जेल में हत्या थोड़े, हमें फांसी में थोड़े चढ़ा देगा। अच्छा, है नहीं लगता हम चोरी पर के थोड़े बैठल है। हम जो सही बात है हम बोलबे ना करेंगे। हमारा मुंह नहीं बंद कर सकता है, हम बोलेंगे जो समाज की बात है। हाँ, जो समाज की बात है, समाज की बात को हम उठाएंगे और हम बोलेंगे, ठीक ना। हमको कोई बंद नहीं कर सकता है बोल। हम लड़ते हैं समाज के लिए, समाज की बात को बुलाते हैं, समाज के लिए हम लड़ते हैं। एक बार चलिए बंद किए बोले हैं ना, बोलिए हम